सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। मेरे प्रियो, आज सुबह की दिन की अच्छी शुरुआत की जो प्रार्थना है, इस प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में परमेश्वर अद्भुत आशीष को प्रकट करेगा। इसलिए आप सभी लोग इस प्रार्थना में जुड़े और जुड़कर परमेश्वर की आशीष को रिसीव करें। हमारा परमेश्वर महान है, वह सर्वशक्तिमान है, वह दयालु है, वह करुणा निधान है। हर एक के ऊपर अपनी दया, हर एक के ऊपर अपनी करुणा को प्रकट करता है। इसलिए जितने लोग उस परमेश्वर की समीप आते हैं, उसके ऊपर विश्वास करते हैं, हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठा है, उनके जीवन में अपने उद्धार के कामों को प्रकट करता है। इसलिए मेरे प्रियो, आप सभी लोग परमेश्वर के समीप आए, बड़े विश्वास के साथ, बड़ी उन्नति के साथ। जब आप उस परमेश्वर के समीप आएंगे, वह प्रेमी परमेश्वर आपके ऊपर अपने अद्भुत कामों को प्रकट करेगा। इसलिए आप सभी लोग जुड़ें और इस लिंक को अपने सगे संबंधी, नात रिश्तेदार, मित्रों में शेयर करें, ताकि स्वर्ग में जो बैठा परमेश्वर है, वह आपके ऊपर अपनी दया, अपनी करुणा को बरसाए। सभी लोग जुड़ें और बड़े विश्वास के साथ प्रभु की उपस्थिति में हो जाइए। थैंक यू जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की बड़ाई हो, प्रभु के नाम की जय जयकार हो। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। थैंक यू जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। महान परमेश्वर, जितने लोग ऑनलाइन में जुड़ रहे हैं प्रभु, उन सभी को ब्लेस कर, सबको आशीष से भर दे। ओ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्रभु तेरी बड़ाई हो, प्रभु तेरे नाम की जय जयकार हो। ओ थैंक यू, ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु तेरी स्तुति हो, प्रभु तेरी बड़ाई हो, प्रभु तेरी महिमा हो, और एक के जीवन में प्रभु तेरी महिमा हो। सब लोग जुड़ते जाइए और आइए हम सब प्रभु की उपस्थिति में चलते हैं। सब लोग आंखों को बंद करें। हम प्रभु की उपस्थिति में चलेंगे और अपने जीवन को उसके हाथों में समर्पित करेंगे और उस परमेश्वर को धन्यवाद, उसकी स्तुति, आराधना का काम करेंगे।
ताकि परमेश्वर की दृष्टि हम सभी के ऊपर बनी रहे और हम परमेश्वर के साथ एक आत्मा हो जाए। आमेन, हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए आप सभी लोग आंखों को बंद करें, पूरे विश्वास के साथ भर जाएं और सब लोग हमारे पीछे दोहराइएगा, हमारे साथ बोलिएगा। हे प्रभु यीशु, आप बहुत अच्छे हैं, आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभुओं के प्रभु हैं। मैं आपकी महिमा करता हूँ, मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ हे प्रभु यीशु, क्योंकि आपने पूरी रात हमें संभाल कर रखा, हमें सुरक्षित रखा, भला चंगा रखा। हे प्रभु यीशु, आपने हमें पूरी रात संभाला है, मैं धन्यवाद देता हूँ। हे प्रभु यीशु, मैं विनती करता हूँ कि आज पूरे दिन हमें संभाल कर रखें, हमें सुरक्षित रखें, हमें बचा कर रखें, कि हमारे द्वारा कोई पाप, कोई गुनाह ना होने पाए। हर पाप से, हर गुनाहों से हमें बचा कर रखें। हे प्रभु यीशु, हम आपसे विनती करते हैं कि हमारे जीवन में अपनी आशीष को हमेशा बनाए रखें। हे प्रभु यीशु, आज तक हमारे द्वारा जितने पाप, जितने गुनाह हुए हैं, उन्हें माफ कर, उन्हें क्षमा कर दे। हे प्रभु यीशु, आज पूरे दिन हमसे कोई पाप, हमसे कोई गुनाह ना होने पाए। हर पाप से, हर गुनाहों से हमें बचाए रख, हमें सुरक्षित रख। हे प्रभु यीशु, मैं अपनी शरीर आत्मा, अपने बीवी बच्चों की शरीर आत्मा, अपने पूरे परिवार की शरीर आत्मा आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। बाड़ा बांध दे, सुरक्षा कवच लगा दे। हे प्रभु यीशु, कि जहाँ हम रहें सुरक्षित रहें, आपके आशीषों में बने रहें, आपकी मौजूदगी में रहें। आपकी आत्मा सदैव हमारे हृदय में वास करे। आप हमारे हृदय के अंदर अपनी पवित्र आत्मा दीजिए। हे प्रभु यीशु, ऐसा होने दे। हे प्रभु यीशु, आज सुबह की प्रार्थना में हम जितने लोग इकट्ठे हैं, सबके ऊपर तेरी दृष्टि बनी रहे, तेरी स्वर्गीय आशीष हर एक के ऊपर उतरे और हर एक के जीवन का उद्धार हो, हर एक के जीवन का कल्याण हो। हे प्रभु यीशु, अपनी भारी दया, अपनी भारी करुणा हम सबके ऊपर बनाए रख। यीशु राजा, हम तेरे नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु की स्तुति, प्रभु की बढ़ाई। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु आप सभी को आशीष दें, आप सभी के जीवन में अद्भुत सामर्थ्य को प्रकट करें। प्रभु का साथ हमेशा आपके साथ हो, उसका हाथ आपके सर पे हमेशा हमेशा के लिए बना रहे।
थैंक यू जीसस। मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए हम प्रभु की उपस्थिति में होकर हम उसकी स्तुति गीत को गाएं, क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए संसार में आए और संसार में आकर हमारे लिए एक बड़ा काम कर दिया। वो बड़ा काम ये है कि उन्होंने अपने प्राण को देकर हमारे लिए उद्धार का मार्ग तैयार कर दिया, हमारे पापों को क्षमा किया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए हम प्रभु की स्तुति गाते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं। और ये उस बलिदान की स्तुति है, गीत है कि जो यीशु मसीह ने हमारे लिए किया। आइए हम उस गीत को गाते हैं, सब मिलकर गाएं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओ प्रभु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना। हमनी के छोड़ी ओ हमनी के खातिर दिहले जनवन हो, ओ हमनी के खातिर दिहले जनवन हो, मोरे प्यारे यीशु जी। हो हमनी के खातिर देहल जनवन हो, मोरे प्यारे यीशु जी। दे दिहल क्रूस पे परनवन हो, मोरे प्यारे यीशु जी। दे दिहल क्रूस पे परनवन हो, मोरे प्यारे यीशु जी। जब जब याद आवे राउर मुसीबतिया, कैले बेरहमी से जालिम ससतिया, कैले बेरहमी से जालिम ससतिया। और धक धक करेला करे जवान हो, धक धक करेला करे जवान हो, कैसे दुखवा सुनाई। अरे दे दिहला क्रूस पे परनवन हो, मोरे प्यारे यीशु जी। अरे दे दिहला क्रूस पे परनवन हो, मोरे प्यारे यीशु जी। अरे पाकी काबरिया में यीशु जी रखैले, 3 दिन के बाद प्रभु फिर जी गईले। 3 दिन के बाद प्रभु फिर जी गईले। पाकी काबरिया में यीशु जी रखैले, 3 दिन के बाद प्रभु फिर जी गईले। 3 दिन के बाद प्रभु फिर जी गईले। और सब के सुनावले बचनियन हो, सब के सुनावले बचनियन हो, मोरे प्यारे यीशु जी। अरे दे दिहला क्रूस पे परनवन हो, मोरे प्यारे यीशु जी। दे दिहला क्रूस पे परनवन हो,
मोरे प्यारे यीशु जी। अरे पाप में डूबल रहल सगरी धरतिया, पापे में डूबल रहल सगरी धरतिया, स्वर्गवा से आई सबके दिहल मुकुतिया। हो स्वर्गवा से आई सबके दिहल मुकुतिया। अरे मुर्दन में डाली दिहल जनमान हो, मुर्दन में डाली दिहल जनमान हो, मोरे प्यारे यीशु जी। दई दिहल क्रूस पे परनवन हो, मोरे प्यारे यीशु जी। दई दिहल क्रूस पे परनवन हो, मोरे प्यारे यीशु जी। दुख सब कर दूर भइल, सुख घरे आइल। अरे यीशु जी के महिमा से शैतान पराइल। यीशु जी के नामवा से शैतान पराइल। दुख सब कर दूर भइल, सुख घरे आइल। अरे प्रभु जी के महिमा से शैतान पराइल। यीशु जी के महिमा से शैतान पराइल। अरे होखेला चंगाई लेत नमन हो, होखेला चंगाई लेत नमन हो, मोरे प्यारे यीशु जी। देई दिहल क्रूस पे परनवन हो, मोरे प्यारे यीशु जी। देई दिहल क्रूस पे परनवन हो, मोरे प्यारे यीशु जी। देई दिहल क्रूस पे परनवन हो, मोरे प्यारे यीशु जी। थैंक यू जीसस। प्रभु तेरी स्तुति हो, तेरी बड़ाई हो, तेरे नाम की जय जयकार हो। प्रभु तेरी महिमा हो, महान परमेश्वर तेरे नाम की जय जयकार हो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु की स्तुति है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु तेरे नाम की महिमा हो। प्रभु आपने आज के 2000 साल पहले हमारे लिए जान दिया और हमारे पापों को क्षमा किया, हमारे लिए उद्धार का मार्ग खोला। प्रभु आप महान हो, आप सर्वशक्तिमान हो। मैं आपकी महिमा करता, आपकी प्रशंसा करता, आपको धन्यवाद देता हूँ। प्रभु आपकी बड़ाई करता हूँ, आपके नाम की जय जयकार करता हूँ। ओ थैंक यू जीसस। प्रभु तेरी स्तुति हो, तेरी बड़ाई हो। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष दें। हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है, महिमा से भरा हुआ है। जितने लोग उसके ऊपर ईमान लाते हैं, विश्वास करते हैं, वो जीवन पाते और बहुतायत का जीवन। आमेन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मेरे प्रियो, आपने प्रभु की स्तुति आराधना किया, इसलिए आइए वचन की तरफ चलते हैं, क्योंकि वचन के द्वारा चंगाई, वचन के द्वारा छुटकारा, वचन के द्वारा उद्धार मिलता है। इसलिए आइए
वचन की तरफ चलते हैं। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 48 वचन 17 से। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 48 वचन 17 से देखिएगा। यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला और इजराइल का पवित्र है, वो यूं कहता है, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूं। और जिस मार्ग से तुझे जाना है उसी मार्ग पर तुझे ले चलता हूं। भला होता कि तू मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता, तब तेरी शांति नदी के समान और तेरा धर्म समुद्र के लहर के समान होता। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठा है, उसका वचन हमें बताता है। क्योंकि जब हमारा परमेश्वर यशायाह भविष्यवक्ता से बात किया, तो यशायाह भविष्यवक्ता से परमेश्वर बात करते हुए अपने योजनाओं के विषय में संदेश दिया कि वह परमेश्वर मनुष्य के प्रति क्या इच्छा, क्या योजना रच कर रखा है, और मनुष्य के लिए, मनुष्य के भलाई के लिए वो क्या चाहता है और क्या कहता है। वो सारी बात यशायाह भविष्यवक्ता से कहते हुए मनुष्य के विषय में कहता और बताता है। क्या कहता है? और जो बातें परमेश्वर यशायाह भविष्यवक्ता से कर रहा है, और यशायाह क्या कर रहा है, अपनी पुस्तक में लिखकर हमें सूचित कर रहा है, हमें बता रहा है। क्या कहता है कि यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला और इजराइल का पवित्र है, वह यूं कहता है। तो किसकी तरफ संकेत कर रहा है? परमेश्वर की तरफ। कौन? यशायाह। यशायाह भविष्यवक्ता परमेश्वर के प्रति संकेत करते हुए कह रहा है, कहता है कि हे मनुष्य की संतान, सुनो, यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला और इजराइल का पवित्र है ना, वह तुमसे यूं कहता है। यानी वह परमेश्वर तुमसे कह रहा है। क्या कह रहा है? कि मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूं। वह कहता है कि हे मनुष्य की संतान, सुनो, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूं। और कहता है कि जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूं। कहता है मैं ही तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं, जो हमेशा तुम्हारे लाभ के लिए तुम्हें शिक्षा देता हूं, तुम्हारे भले के लिए शिक्षा देता हूं। और कहता है कि जिस मार्ग से तुझे जाना है ना, उसी मार्ग पे तुझे लेकर चलता हूं। कहता है कि जो कहता है कि तेरे लाभ के लिए ही मैं तुझे शिक्षा देता हूं। यानी मेरी शिक्षा से जो तुम्हें लाभ होने वाली है, तेरे लाभ के विषय में शिक्षा दे रहा हूं कि अगर तू मेरी बातों को मानेगा, मेरी शिक्षाओं को सुनेगा, ग्रहण करेगा, तो तुझे लाभ होगा। इसलिए कहता है तेरे लाभ के लिए तुझे शिक्षा देता हूं। और कहता है जिस मार्ग से तुझे जाना है ना, उसी मार्ग पे तुझे लेकर चलता हूं। कहता है कि जिस मार्ग से तुझे जाना है, जिस मार्ग से चलना तुम्हारे लिए जरूरी है, आवश्यक है, कहता है मैं उसी मार्ग पे तुझे लेकर चलता हूं, उसी मार्ग पे लेकर चल रहा हूं। लेकिन कहता है भला होता, कहता है भला होता कि तू मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता।
कहता है भला होता कि तू मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता। वचन क्या कहता है कि जो मैं तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूं और जिस मार्ग से तुझे जाना चाहिए मैं उसी मार्ग पे तुझे लेकर चलता हूं, लेकिन कहता है भला होता कि तू मेरी आज्ञा को ध्यान से सुना होता। लेकिन तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना नहीं, इसलिए आज तुम्हारा भला नहीं हुआ। मनुष्यों के लिए परमेश्वर कह रहा है कि हे मनुष्य, तेरे लिए भला होता कि अगर तू मेरी आज्ञा को, अगर तू मेरी शिक्षा को ध्यान से सुना होता, अगर तू मेरी आज्ञाओं को, मेरी शिक्षा को ध्यान से सुना होता। कहता है ध्यान से सुना होता, अगर मेरी आज्ञाओं को तू ध्यान से सुना होता, तेरे लिए भला होता, तेरे लिए भला होता। लेकिन ये बाइबल बताती है, परमेश्वर कहता है कि तूने मेरी आज्ञा को ध्यान से न सुना और ना ही मानने का काम किया। मेरी आज्ञाओं को ना ही ध्यान से सुना और ना ही मानने का काम किया। अगर ध्यान से सुना होता तो तेरी शांति नदी के समान और तेरा धर्म समुद्र के लहर के समान होता। कहता है कि अगर मेरी आज्ञा को ध्यान से, अगर मेरी शिक्षा को ध्यान से सुनता, उसे ग्रहण करता, उसे मानता, तो जिस शांति के तलाश में तू रात दिन लगा हुआ है कि हमारे जीवन में शांति आ जाए, हमारे घर में शांति आ जाए, हमारे परिवार में शांति आ जाए, कहता है जिस शांति की तलाश में तू लगा है, जिस शांति को तू ढूंढ रहा है, खोज रहा है, तो उस शांति को रुपए में खरीदने की कोशिश भी कर रहा है। कहता है जिस शांति की तलाश में, कहता है वह शांति तुम्हारे पास नदी के समान होती। कहता है तेरे पास वह शांति नदी के समान होती और धर्म जो है समुद्र के लहर के समान होता। कहता है जिस धार्मिकता के तलाश में तो ये सोचता कि मैं धर्मी हो जाऊं, पवित्र बन जाऊं, पाप से छुटकारा पा जाऊं, और ये काम करने के लिए जो तू मेहनत करता है, भाग दौड़ कर रहा है, भागम भाग कर रहा है, फिर भी तुझे हासिल नहीं हो रहा। कहता है अगर मेरी आज्ञा को ध्यान से सुना होता, तेरे लिए भला होता, अगर ध्यान से सुना होता, तब तुम्हारे पास इतनी शांति रहती। कहता है कि नदी के जल के समान शांति रहती। और कहता है धार्मिकता तुम्हारे अंदर जो धर्म है, पवित्रता का जीवन है, कहता समुद्र के लहर के समान होता। परमेश्वर तुम्हें इतना धर्मी बना देता, इतना गुणवान बना देता कि धार्मिकता का जो गुण है वह समुद्र के लहर के समान चिल्लाता। समुद्र के अंदर जब लहर उठती है, गड़गड़ाहट होती है। ऐसे ही कहता है कि तेरे अंदर मैं अपनी धार्मिकता को प्रकट करता और मेरी धार्मिकता समुद्र की लहर के समान गर्जन करती है, जिसके द्वारा लोग जान जाते हैं कि ये परमेश्वर की संतान है। तो मेरे प्रियो, अवश्य है कि आप उस परमेश्वर के अधीन रहिए, परमेश्वर की सुनिए। अगर आप परमेश्वर की सुनेंगे तो आपका भला होगा। अभी भी वो परमेश्वर आप सभी से कहता है कि भला होता कि तू मेरी आज्ञा को ध्यान से सुना होता। हर एक व्यक्ति से वो परमेश्वर कहता है कि भला होता कि तू मेरी आज्ञा को ध्यान से सुना। लेकिन मनुष्य क्या करता है कि परमेश्वर की आज्ञा को ध्यान से सुनता नहीं है, नजरअंदाज कर देता है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, सबसे बड़ी और उत्तम बात यही है कि हम आज्ञाओं को सुने, आज्ञाओं पर चलें। जब हम आज्ञा पर चलेंगे
तो अवश्य एक जीवन पाएंगे और बहुतायत का जीवन पाएंगे। इसलिए जरूर है कि आप परमेश्वर की आज्ञाओं में बने रहें, उसकी शिक्षाओं में बने रहें, क्योंकि उसकी शिक्षा में जीवन है, चंगाई है, छुटकारा है, उद्धार है, जीवन है। इसलिए जरूर है कि उसकी शिक्षा में आप अपने आप को बनाए रखें। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करें, पूरे विश्वास में भर जाइए। मैं आप सभी के लिए दुआ करता हूँ। आज के दिन की शुरुआत की जो आशीष है आप उसे रिसीव करें। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, महिमा करता, आदर महिमा तुझे देते पिता। प्रार्थना करता अपने पवित्र हाथों को बढ़ाकर जितने लोग इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं प्रभु, हर एक को स्पर्श कर, क्योंकि शरीर में जितने दुख, जितनी तकलीफ, जितनी पीड़ा परेशानियां, सब खत्म होने पाए। तंत्र मंत्र जादू टोना, कोई भी कारीगरी के बंधन, उस सारे बंधन टूटने पाए। कोई दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा, मरी हुई आत्मा, पुजमान शक्तियों का प्रभाव प्रभु बिल्कुल समाप्त होने पाए। हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि इनके शरीर में जितने भी दुख, जितनी भी पीड़ाएं, सब खत्म होने पाए प्रभु। उनके शरीर पे तंत्र मंत्र जादू टोना, कोई भी कारीगरी के बंधन है, वो सारे बंधन टूटने पाए, सारे बंधन टूटने पाए। कोई दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा, मरी हुई आत्मा, पुज्यमान शक्तियों का प्रभाव प्रभु सब नष्ट होने पाए। प्रभु इन्हें छू और इन्हें चंगा। वो महान परमेश्वर में प्रार्थना करता, क्योंकि वचन में लिखा है विश्वास करने वाला कभी लज्जित नहीं होता है। परमेश्वर तेरे विश्वास नहीं है। जैसे तूने मार्था से कहा, हे मार्था विश्वास रखेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। मार्था ने विश्वास रखा, तूने उसके भाई लाजर के जीवन में बड़ा चमत्कार किया। उसी प्रकार प्रभु इनके जीवन में एक बड़ा चमत्कार है कि शरीर से हर एक दुख, हर एक तकलीफ, हर एक पीड़ा, हर एक परेशानी नष्ट होने प्रभु इन्हें छू कर इन्हें चंगा कर। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, तो अलौकिक काम करने वाला प्रभु है, भारी आशीष के द्वारा ढाप दी। हाँ मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये परमेश्वर तूने पूरी रात सबको संभाला, सुरक्षित रखा, भला चंगा रखा, हिम्मत दिया, बल दिया, ताकत दिया। तूने नई सुबह, नया दिन, नया जीवन दिया प्रभु, धन्यवाद देता। आज का संपूर्ण जीवन तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। बाड़ा बांधे, सुरक्षा कवच लगा दे। हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ, बाड़ा बांधे, सुरक्षा कवच लगा दे, ताकि हम जहाँ भी रहे सुरक्षित रहे, भले चंगे रहे, आपकी आशीषों में भरे रहे। महान परमेश्वर में प्रार्थना करता पिता, हे अलौकिक काम करने वाले प्रभु, जीवन में जो भी निराशाएं वह दूर होने पाए, आर्थिक तंगियां दूर होने पाए, तंत्र मंत्र जादू टोने की शक्तियां दूर हो जाए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक के जीवन को अपने अनमोल आशीषों से भर दे प्रभु, ताकि सब के सब जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। प्रभु आज पूरे दिन ये तेरे अनुग्रह में भरे रहें, आशीष में भरे रहें। इनके जीवन में जितने रुके अधूरे काम पूरे हो जाए। जीवन में आज ये सफलता को देखने पाए। तेरा नाम लेकर जिस काम में हाथ लगाए उसमें सफल हो जाए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जितने रोगी हैं, जितने बीमार हैं, लाचार हैं प्रभु, आज उनके शरीर से बीमारियां जाने पाए यीशु के नाम में। हर एक बीमारी निकल जाए, ये सर से लेकर पांव के बीच किसी भी अंग में कोई बीमारी हो, यीशु मसीह के नाम में नष्ट हो। हर एक बीमारियां निकल जाए। वो प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ इन्हें छू और इन्हें चंगा हो, क्योंकि संपूर्ण शरीर में जो भी तकलीफें, सारी तकलीफें नष्ट होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग इस ऑनलाइन को देख रहे हैं प्रभु, इनके जीवन में झांक, जो जो आवश्यकता उन्हें पूरा होने दे। इनके घर में जो जरूरतें वो पूरी होने पाए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि इनके उन अंगों को छू ले प्रभु, जिन अंगों में बीमारियां, जिन अंगों में रोग है वो नष्ट होने पाए। अपनी सामर्थ, अपने अग्नि को इनके अंदर रिलीज कर, ताकि हर बीमारियां जलकर नष्ट होने पाए। जो आशा और विश्वास के साथ इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, उसके विश्वास के अनुसार उसके लिए हो जाने दे। हाँ मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ
तो अद्भुत युक्ति करने वाला प्रभु है, जो भारी युक्तियों से भर दे प्रभु। ओ प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि वचन कहता है कि विश्वास करने वाला लज्जित नहीं होता। तो संपूर्ण विश्वास से ये लोग प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं। इनके विश्वास के अनुसार इनके जीवन में अलौकिक चमत्कार होने दे। मेरे प्रभु, इनके घर पे आशीष दे, इनके परिवार पे आशीष दे, रोजी रोजगार पे आशीष दे, काम धंधे बिजनेस व्यापार पे आशीष दे, उसमें बढ़ोतरी बरकत होने पाए। जिसके पास रोजगार नहीं उसे रोजगार मिल जाए, जिसके पास नौकरी नहीं उसे नौकरी मिले, जो गरीबी के श्राप में छुटकारा पाए, जो कर्ज में है कर्जा अदा हो जाए, जिसके पास घर नहीं घर हो जाए, चलने के साधन नहीं चलने के साधन। प्रभु सबको ब्लेस कर। हाँ मेरे महान स्वामी, हम प्रार्थना करते हैं, तो अलौकिक काम करने वाला परमेश्वर है। अपने भारी आशीषों के द्वारा ढाप ले मेरे प्रभु, ताकि तेरे आशीषों में ये पले बड़े और चंगे रहे। उनके शरीर से सारा रोग सारी बीमारियां जाने पाए। हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता, क्योंकि वचन में लिखा है विश्वास करने वाला कभी लज्जित नहीं होता। मैं प्रार्थना करता हूं कि पिता, इनके विश्वास के अनुसार होने दे, कि इनका मुंह काला न होने पाए, इन लज्जित न होने पाए प्रभु। शैतान के सारे षड्यंत्र को इनके जीवन से मिटा दे, उसका सारा कब्जा टूट नहीं पाए, उसके सारे अधिकार मिट जाए। इनके संपूर्ण शरीर पे, इनके घर के ऊपर तेरी पवित्र आत्मा का कब्जा होने पाए। तेरी पवित्र आत्मा इनके भीतर, इनके घरों में बसे, और इनके घर का और इनके जीवन का उद्धार करने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ, जितने भी लोग विश्वास से रिसीव कर रहे हैं, सब ब्लेस हो। जितने सेवकाई करने वाले लोग हैं, प्रभु उन्हें पवित्र आत्मा से भर दो, ताकि सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़े। हाँ मेरे महान पिता, प्रार्थना करते, तेरा साथ सबके साथ हो, तेरा हाथ सबके सर पे बनाए, अनुग्रह शांति से भर दे प्रभु, यीशु के महान नाम में मांगते, आमेन आमेन आमेन। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे, सबको आशीष दे। आइए दोनों हाथों को ऊंचा करें, हम स्वर्गीय प्रार्थना करते हैं। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम सदा पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमें आज हमारे दिन भर की रोटी दी, जैसे मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे आप भी मेरे अपराधों को क्षमा करो। मुझे परीक्षा में न ला, परंतु हर बुराई हर बला से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा तेरा ही रहेगा। आमेन। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। आमेन आमेन आमेन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। मेरे प्रियो, आप सभी ने परमेश्वर की आशीष को रिसीव किया, और मैं विश्वास करता हूं कि आपने उस आशीष को महसूस किया है। परमेश्वर आपके जीवन में अपने अद्भुत आशीषों को उतारा है, और आप आशीषित हुए हैं। इसलिए परमेश्वर की महिमा करिए, उसकी बड़ाई करिए, उसको धन्यवाद दीजिए, उसके नाम की जय जयकार करें। अवश्य कि परमेश्वर सदैव आपके जीवन में उपस्थित रहेगा, और आपकी आशीष को, अपने आशीष को आपके जीवन में प्रकट करेगा। इसलिए जरूर है कि प्रभु की संगति में बने रहिए और आशीष को पाते रहिए। और जितने लोग आप में नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, एक दूसरे में शेयर करें। और ज़रूर है कि हर दिन का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। हर रोज़ सुबह 4:15 पर आप इस प्रार्थना को रिसीव करने के लिए ऑनलाइन में जुड़ें, और जुड़कर परमेश्वर की आशीष को रिसीव करें। धन्यवाद। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद।